तो अभी हम आ गए हैं जहाँ कृष्ण जी का घर हुआ करता था और ये कुछ ऐसा इन पे बैठ के भगवान ने बंसी बजाया। सो हेलो एवरीवन, आप लोगों ने कल वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा। मैं मथुरा वृंदावन पहुंच गई हूं और रेडी होके मैं और मेरी फैमिली आ गए थे कृष्ण जन्मभूमि की ओर। मेरा होटल बगल में ही था, मतलब जहां हम लोग रुके हुए थे वो बगल में ही था कृष्ण जन्मभूमि से, तो इसलिए हम लोग पैदल चल के ही गेट के जस्ट बगल में एक सामान घर बना हुआ है जहाँ पे आप अपना चप्पल और वॉलेट वगैरह जमा करवा सकते हैं। हम और मम्मी और मेरे भाई बहन फटाफट पूजा करके आ जाते हैं बाहर। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को यहाँ सतर्क रहना है क्योंकि यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, तुरंत सामान लेके दौड़ जाते हैं या फिर पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो आप अपने मोबाइल और जो भी आपके साथ सामान रहेगा उससे अच्छे से रखिएगा। और मैं और मम्मी वो फटाफट गोलगप्पा खाने लगते हैं क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है। अब कहाँ जाना है आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा। और यहाँ भैया गोलगप्पा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। अब बिहार के जैसा टेस्टी गोलगप्पे तो नहीं मिलते हैं क्योंकि बाहर ऑलमोस्ट पुदीना के पानी का गोलगप्पा मिलता है और बिहार में जो वो इमली के पानी का ज़्यादा गोलगप्पा मिलता है। तो इमली के पानी का तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी रहता ही है। यहाँ भैया 10 के 4 गोलगप्पे खिलाते हैं। और आप लोग के साइड कितना गोलगप्पा खिलाता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम लोग गोलगप्पा खाने के बाद वेट करते अपने भाई बहन का, क्योंकि वो दोनों जो हमने शॉपिंग की थी कृष्ण जन्मभूमि के आसपास वो होटल में रखने जाते हैं क्योंकि ज़्यादा सामान लेके कहाँ कहाँ जाएँ, तो इसी वजह से रखवा देते हैं हम लोग अपने होटल में सामान। उसके बाद हम लोग करते हैं रिक्शा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिक्शा की लूट मची है। मतलब कि बगल में भी जाना हो तो अगर आप लोग नए हो तो रिक्शे वाले तो आपको लूटेंगे ही अगर आपको कुछ आइडिया ना हो तो मैं तो यही कहूँगी, या तो आप जब भी यहाँ ट्रैवल करने आओ तो पहले से गाड़ी वगैरह रिज़र्व करवा लो या फिर किसी लोकल के साथ आओ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया हो। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं फाइनली नंदगांव। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी ने अपना बचपन यहीं बिताया और यहाँ उनके बचपन के कुछ निशान पाए जाते हैं। तो क्या क्या यहाँ अंदर घूमने को मिलेगा ये आप लोगों को मैं छोटे छोटे पार्ट में दिखाती जाऊंगी, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहें। तब तक इस ब्लॉग में जो नए लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँ। तो देखते हैं यहाँ क्या हुआ था, मतलब कृष्ण जी से जुड़े यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है पंडित जी? यहाँ पे क्या हुआ था? जसोदा छठी वाले कपड़े, यहाँ कपड़ा धोया जाता है। जसोदा माई ने छठी वाले कपड़े कपड़ा धोते थे। कृष्ण बलदेव के पोतड़े बोलते हैं पुराने। माँ का पुराने किसकी और भी गोपी इन पे बैठ के भगवान ने बंसी बजाया। यहाँ से नाम पड़ा बंसी वाला मुरली वाला। सामने वो बाउंड्री के पार जंगल है महावन, जहाँ भगवान अपना गाय चराने जाते थे। ये कुंड से गोकुल का यात्रा शुरू होता है। अंदर यहाँ मुख्य मंदिर है नंद महल, बलराम जी का जन्म भूमि है। उसमें पूतना मारा है, मिट्टी खाया, उखल से आबाद है। ये सभी बाल लीला है। 1 घंटा लगता है यहाँ दर्शन करने में। नंद महल की ओर बढ़ने से पहले हम लोगों ने गाइड कर दिया था जो कि हमें डिटेल में सारा कुछ जानकारी दे सके, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड थे नंद महल देखने के लिए कि कृष्ण जी का बचपन कैसे वहाँ पे बीता और वहाँ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो चलिए देखते ये भैया हमें डिटेल में क्या क्या चीज़ बता सकते हैं। दर्शन करने हाँ। यहाँ 3 दिन बैठ के तपस्या की थी, तब यशोदा जी ने दर्शन कराया। ये दर्शन महादेव 2 पैकेट दे रहे हैं भगवान के झूले पर। राधे राधे। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर पेड़ पे चारों तरफ बंदर हैं। यहाँ ये बंसी बटे जो गोकुल में भगवान के लिए माखन बेचने आती थी ना, ये गोपी है चंद्रावली गोपी। तो भगवान माखन लूट के भागते थे। यही जन्माष्टमी मनाते हैं, जो टीवी वाला दिखाता है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वो इसी चौक पे नंदोत्सव मनाते हैं। यहाँ माथा लगाओ, वो कच्चा मिट्टी है उसका टीका लगा लो। एंड फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं नंद महल। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो गेट का जो मेन फ्रंट है उसके बाद से हमें फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था। ये वासुदेव आगमन है, जो मथुरा से लाए ना यमुना पार करके, वो ये नंद बाबा का महल है। यहाँ भगवान को छुपाएगा। ये ट्रस्ट मंदिर है, जगह जगह कैमरा लगा है। अभी 3 बात का ध्यान रखना है। पहला तो रुपया पैसा फूल माला कोई वस्तु दान करने के भाव से मंदिर में फेंकना नहीं है। दूसरा मंदिर में बैठ के दर्शन करना है। तीसरा यहाँ से अंदर मोबाइल कैमरा नहीं चलाना है। अंदर मोबाइल चलाएंगे तो कर्मचारी जमा। और ये हम लोग नंद महल घूमने के बाद आ जाते हैं बलदेव निकुंज करके, मतलब जहाँ बलदेव जी का मंदिर था। तो चलिए मैं आप लोगों को अंदर मंदिर दिखाती हूँ कि कैसा मंदिर है अंदर।
और यहाँ अभी फ़ोन अलाउ नहीं है तो सॉरी गाइस। तो चलिए मैं आप लोगों को फ़िलहाल मार्केट दिखा देती हूँ जो मंदिर के अंदर ही बना हुआ है। यहाँ आपको अच्छे अच्छे मूर्ति, अच्छे अच्छे अंगूठी वगैरह और आपकी जो ड्रेस और दुपट्टे वगैरह है ये आपको यहाँ पे अच्छे रेट पे मिल जाएगी। मैंने तो यहाँ से बस एक दुपट्टा और कुछ रिंग और मूर्तियाँ ली थी। और इतना घूमने के बाद हम लोग काफ़ी थक जाते हैं तो हमें दिखते हैं सिकंजी बेचने वाले भैया जो सिकंजी बना रहे थे। तो हम लोग फटाफट सिकंजी बनवा के पी लेते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। कहाँ अब हम लोग जाएंगे वो आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा इस ब्लॉग में। और ये है वो नंदगांव की गली जहाँ कृष्ण जी खेला करते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी पॉजिटिव वाइब है कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। आप लोग को यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और मतलब कि वो जो फ़ील आएगा ना, उसके बाद पॉजिटिव वाइब जो आपको आएगा, जाने का तो आपको बिल्कुल भी यहाँ से मन नहीं करेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे जो आंटी बैठी हुई थी उन्हें हम लोगों ने पैसे दिए, बट सारा कुछ वीडियो में दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ मैं अगर किसी को कुछ दे रही हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करूँ वगैरह वगैरह, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग आगे जा रहे हैं यमुना तट पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं श्रद्धालु की काफ़ी भीड़ है। यहाँ 12 महीना बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं यहाँ कृष्ण जन्मभूमि और नंदगांव, वृंदावन, मथुरा वगैरह घूमने के लिए। और यहाँ आके मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कृष्ण जी की नगरी को देखना मतलब कि ऐसा मैं अपने आप को समझ रही कि बहुत ही ज़्यादा भगवान की कृपा होगी तभी मैं यहाँ आ पाई। और यहाँ कृष्ण जी के बचपन की जगह मैं देख रही हूँ, मतलब कैसे कृष्ण जी यहाँ बड़े हुए। कृष्ण जी की नगरी आना किसे पसंद नहीं है। और यहाँ की वाइब आप लोग, मैं कहूँगी एक बार ज़रूर आप लोग यहाँ आओ। जो ये वाइब है ना, आप लोग ऐसा फील करो कि ये नगरी आप लोगों को अपनी ओर खींच रहा है और अपने घर जाने से रोक रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। और बस यहाँ से हम लोग थोड़ी दूर पे यमुना तट है तो हम लोग पहुँचने वाले हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यमुना तट पे कैसे क्या नाव सवारी आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पानी का लहर अभी बढ़ा हुआ है या फिर नहीं बढ़ा हुआ है। सो गाइज़ फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ यमुना तट पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं नाव से यमुना तट पे घूमना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा बहाव होगा तो यहाँ पे नाव सवारी शायद रोक दिया जाता है, या फिर कहीं भी ऐसा होता है कि जहाँ पानी का बहाव ऊपर हो जाता है वहाँ नाव सवारी नहीं करने दिया जाता है। तो प्लीज़ बस भगवान ऐसा ना हो कि यहाँ का पानी बढ़ा हुआ हो और मैं नाव सवारी ना कर सकूँ। तो चलिए देखते हैं और आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। एंड गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यमुना तट पर और ये है उसका गेट। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं नाव सवारी हो रही या नहीं हो रही है, और हो रही है तो कितने चार्जेस ये लेते हैं। मैं आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। मम्मी नाव वाले अंकल से बात करके आई और ये अंकल कह रहे थे 100 रुपीज़ पर पर्सन ये घुमा भी देंगे ये यमुना तट और वापस से फिर यहीं पे हमें छोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है मेरा ये नाव का एक्सपीरियंस। आइए चलना है तो 50 आना 50 जाना लिया है, बोलिए। ये अंकल यमुना तट की कुछ कहानी सुना रहे थे, तो चलिए आप लोगों को भी मैं सुनाती हूँ। मिलता है ये यमुना जी कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी पटरानी है। 16,800 पटरानी से सबसे बड़ी पटरानी बोलते हैं यमुना जी को। इसको बोलते हैं यमुना मैया काली काली राधा गोरी गोरी, और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। बोलो यमुना मैया की जय जय। जय नंदा बाबा का हवेली है, जो बिल्डिंग है ना ये नंदा बाबा का हवेली है। और सबसे बड़ा राउंड भी होता है सर जी हमारा 200 वाला। अगर जाना होगा तो जो गोपियों के कपड़े चुराए थे ना कृष्ण भगवान ने, वो राउंड करना होगा तो बताना। जो देखो कृष्ण भगवान को स्नान कराया है, 60 वर्ष की उम्र में 9 लाख गाय का दान दिया है। एक बार बोलो यशोदा मैया की, नंद बाबा। और ये नाव वाले अंकल बहस करने लग गए थे जबकि हमने बात किया था 100 रुपीज़ पर पर्सन के लिए, और ये बोल रहे थे अपने मन से आप थोड़ा और ज़्यादा लगा के दो, 200 400 ऐसे। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे आएँ तो सबसे पहले तो क्लैरिटी रखिएगा कि, और पहले पूछ लीजिएगा कि मैं इससे 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं दूँगी, नहीं तो फिर आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग खुशी से दे रहे थे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो इन्होंने लिया नहीं, तो ज़बरदस्ती इन्होंने 100 रुपीज़ ले ही लिया। बट ये तो गलत बात हुई, जो बात हो रखती है उसके बाद ये लोग ऐसे मनमानी करते हैं। यमुना तट के बगल से ये नंद भवन का द्वार पड़ेगा।
तो हम लोग आ जाते हैं अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ रेनोवेशन वगैरह नहीं हो रखा है, जैसा कि आप दीवार देख के पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। और ये है नंद बाबा की बैठक की जगह, और ये पूरी तरह से टूट चुकी है, किसी ने इसे रेनोवेट वगैरह नहीं करवाया है। और ये देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है नंद किला भवन, जहाँ ताला लगा रखा है, इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग घूम नहीं सकते। तो हम लोग वापस आ जाते हैं यमुना तट पे। और मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट अब मैं कहाँ जाऊँगी ये आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। तो आप लोग इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोग भी इस जगह को देख सके। जो जाने वाले हैं उन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यहाँ कैसे जाएं और क्या करना चाहिए।